हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 साइंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर की। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एसिड क्या होता है। जो चीज़ें खट्टी होती हैं, जैसे नींबू हो गया, लेमन हो गया, या ऑरेंज हो गया, ऐसे फल जो खट्टे होते हैं, जो खाने से आँख बंद होने लगती है, इन्हें कहते हैं हम लोग एसिड। ठीक है, इनमें कोई ना कोई प्रकार का एसिड होता है। जैसे कि इमली है, हाँ, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। जब कोई हमें चींटी काट ले तो उसमें हम लोग उसमें जो एसिड होती है उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग एसिड को देखते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से बेस क्या होता है। बेस वो होता है जो बिटर इन टेस्ट हो, जो कड़वा हो। बेकिंग सोडा में होता है बेस, और सभी क्लीनिंग एजेंट्स में बेस होता है, सोप में बेस होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सीमेंट में यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं बेस वगैरह, ऐसे होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि भाई कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। इन्हें बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर्स। इन्हें बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं जो बताती हैं हमें एसिड है बेस है। इसमें सबसे कॉमन होता है एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? एसिड बेस इंडिकेटर वो सोल्यूशन होते हैं जिसको हम एसिड में डालें तो उसका कुछ कलर हो जाता है, बेस में डालें तो उसका कलर कुछ चेंज हो जाता है। इस तरीके से उनको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। आइए समझने की कोशिश करते हैं कुछ डिटेल में एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहला इस श्रेणी में आता है लिटमस सोल्यूशन। व्हाट इज लिटमस सोल्यूशन? लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल कलर इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लांट का लिचन। लिचन से हम लोग इसको डिराइव करते हैं, और ये थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है, और ये इंडिकेटर का काम करता है। इसमें हम लोग को एक चीज़ ध्यान से समझनी होगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, और फिर बाद में एक टेबल बना दूंगा जिसमें सब सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, जो आपकी मदद करेगी। एक आध एक्टिविटीज़ भी एनसीईआरटी में वो भी आपकी मदद करेगी, इससे आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। हमें देखना है कि कौन कौन से इंडिकेटर है, और इंडिकेटर का मेन पर्पज होता है ये पता करना कि कोई चीज़ एसिड है, कोई चीज़ बेस है। ये मेन पर्पज होता है। ठीक है, तो इसका कलर कुछ ना कुछ, उसका ओरिजिनल कलर कुछ होता है, और उसके बाद जब एसिड में डालते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, बेस में डालते हैं तो कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें मदद करते हैं, और उनका कलर किन चीज़ों में क्या होता है, ये चीज़ें पता करना हमारे जरूरी है। ठीक, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आता है लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन क्या होता है? लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल कलर्ड इंडिकेटर। इसका ओरिजिनल कलर पर्पल है, अगर न्यूट्रल है तो पर्पल कलर का होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लांट का लिचन। ठीक है, वहां से होता है। अब जब लिटमस सोल्यूशन कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, बस को खाली रखा हुआ है, तो इट इज कॉल्ड, इट इज व्हेन इट इज न्यूट्रल इट इज पर्पल इन कलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो आपको हर चीज में, हर इंडिकेटर में पता होना चाहिए ओरिजिनल कलर उसका क्या होगा। फिर जब हम उसको एसिड में डालते हैं, जब उसको एसिड में डालेंगे तो इट विल टर्न रेड, दैट मींस रेड लिटमस सोल्यूशन। आपके बुक में भी लिख रखा है रेड लिटमस सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, इट विल नॉट टर्न, इट विल नॉट चेंज इन एसिड। एसिडिक मीडियम वो रेड ही रहता है, और बेस मीडियम होता है ब्लू। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रेड लिटमस सोल्यूशन को किसी एसिड में डालेंगे तो इट विल नॉट चेंज बिकॉज इट इज ऑलरेडी रेड, लेकिन अगर बेस में डालेंगे इट विल टर्न ब्लू। ओके, तो उसी तरीके से ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन वो ब्लू कलर का ही होता है, और वो किसी एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सो यू शुड नो दिस। उसी तरीके से आता है लिटमस पेपर भी। लिटमस पेपर दूसरा होता है। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस सोल्यूशन में ही हम लोग एक फिल्टर पेपर टाइप आता है, उसको डुबो देते हैं, उसको डिप करने के बाद उसको सुखा देते हैं, उसको सुखाने के बाद जब वो बन जाता है तो वो लिटमस पेपर बन जाता है। वो भी यही काम करता है जो हम लोगों ने ऊपर देखा लिटमस सोल्यूशन। ठीक है ना, देयर इज नो डिफरेंस। अगेन इट विल टर्न इन एसिडिक मीडियम इट विल बी रेड, इन बेसिक मीडियम इट विल बी ब्लू। अच्छा, एक और इंडिकेटर आता है जिसको हम बोलते हैं टर्मेरिक। टर्मेरिक हल्दी जो हम लोग यूज करते हैं अपने किचन में, है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेटर। ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, इनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक पाउडर होता है जो येलो कलर का होता है। टर्मेरिक पाउडर को जब बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं इट टर्न्स रेड, इट विल टर्न बेसिक सोल्यूशन इनटू रेड। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ फूल होते हैं, जैसे कि आपने सुन रखा, गुलहड़ का फूल होता है एक लाल कलर का, दैट आल्सो इज वेरी यूज्ड। कलर्ड पेटल्स ऑफ रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन बेसिन इन सॉल्यूशन। ये सब कुछ और भी है। ठीक है, ये थे कुछ एग्जांपल्स नेचुरल इंडिकेटर्स के। अब हम बात करेंगे कुछ
सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक मींस आर्टिफिशियल, है ना। इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, ये दोनों आते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? इट इज एन ऑरेंज कलर डाई। इसका ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज कलर। वन ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज मिक्स्ड इन एसिडिक सोल्यूशन। जब हम एसिडिक सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं देन इट विल टर्न रेड, और जब बेस में डालते हैं मिथाइल ऑरेंज को इट विल टर्न येलो। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक चीज बता दी कि भाई किस इंडिकेटर का क्या ओरिजिनल कलर होता है और किसको डालने से किस में क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल होता है ऑरेंज में, और न्यूट्रल में ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में रेड। दैट मींस इफ यू पुट इट ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यू डोंट नो वेदर इट इज नॉट। किसी टेस्ट ट्यूब में आपने मिथाइल ऑरेंज की एक ड्रॉप को डाल दिया किसी एसिड में, तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा इसका मतलब इट इज एसिडिक सोल्यूशन। और बेस में क्या होगा? बेस में इट विल टर्न येलो। फिनोल्फथलीन भी एक दूसरा इंडिकेटर है। इट इज कलरलेस सब्सटेंस, कोई कलर नहीं होता उसमें, और इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन एक ड्रॉप को जब ऐड करते हैं बेसिक सोल्यूशन में इट टर्न्स पिंक। सो टू रिमेंबर दिस, इट इज कलरलेस, एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस ही रहेगा, नो चेंज। अब बेस में डालेंगे इट विल टर्न पिंक। अगर कोई चीज पिंक हो जाती है तो इसका मतलब इट इज अ बेस। फिनोल्फथलीन में ऐसे टेस्ट कर। अच्छा, इन सब के बाद एक और इंडिकेटर आता है जिसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होता है जो हमें मदद करता है बाय वे ऑफ स्मेल। हाँ, स्मेल से हम बता सकते हैं चीज़ों को कि वो चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। खुद में कुछ स्मेल आएगी, बेस में कुछ स्मेल आएगी, इसको बोलते हैं एसिडिक olfactory। स्मेल ऑफ सम substances change in acidic or basic medium, these are called olfactory indicators। olfactory means that which is related to smell। एक्टिविटी 2.1 देखिए क्या होता है। एक्टिविटी 2.1 में हम लोगों ने क्या किया है? टेक द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि इसमें जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब बेस हैं, और जिसमें एसिड है वो सब एच। मैं आगे आपको पूरे चैप्टर में बताऊंगा कि एसिड और बेस को कैसे फर्क पता करते हैं। तो अभी तो हमने सीधे सीधे एसिड भी ले लिया, बेस भी ले लिया। फिर क्या करेंगे? फिर मैंने अभी आपको ऊपर इंडिकेटर बताए, सभी इंडिकेटर बताए। आप देखेंगे इसमें रेड लिटमस सोल्यूशन है, इसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, इसमें फिनोल्फथलीन है, और इसमें मिथाइल ऑरेंज है। ये चारों के बारे में आपको बता दिया है ना। तो अब इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे? पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस ऑन ए वाज ग्लास, वन बाय वन। एक वाज ग्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे? एक एक ड्रॉप लेंगे जो भी हमारा ऊपर रखा है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद रेड लिटमस सोल्यूशन डालेंगे उसमें, फिर देखेंगे क्या चेंज हुआ। तो उसी हिसाब से हम लोग बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है। ये बात हो, ये जो मैंने आपको बताया, ये मैं आपको सॉरी ये मैं आपको अपने टेबल पे भी लिख दूंगा। तो ये मैंने एक टेबल के रूप में आपको लिख दिया है कि किसका रिजल्ट क्या होगा। दिस इज अबाउट acid basis introduction, and then about the indicators कि किसमें क्या कलर होता है, क्या चीज होता है, और कैसे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।